मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बुनियादी तौर पर जो इशू हमने आज डिस्कस करना है वो खित्ते के यानी और इस रीजन में जो पाकिस्तान की कम होती हुई अहमियत है उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है। G20 की मीटिंग हुई। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के विजिट पे पहले चीज़ें पाइपलाइन में थीं लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई थी। मेरी बात हुई थी बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के साथ और उन्होंने पहले से मुझे आगाह कर दिया था कि मोहम्मद बिन सलमान का जो स्टे की चांसेस थे वो कंफर्म नहीं है। इस वजह से ना तो मैंने इस पे वीलॉग किया और ना ही अपनी स्टोरी की इसके ऊपर। लेकिन ये G20 के साइडलाइंस पे एक ट्रेड और इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है कि जिसमें गल्फ रीजन को यूरोप के साथ मिलाया जाएगा। यह बड़ी ही सिग्निफिकेंट किस्म की डेवलपमेंट है और मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता यह है कि मुस्लिम ममालिक ने भी यह तय कर लिया है कि जो इस साउथ एशिया के अंदर पीछे रहना चाहता है उसके साथ और उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाए। है तकलीफदेह मामला, लेकिन यह सब कुछ सच बोलूं अगर मैं तो हमारा अपना बोया हुआ है जो आज हम उसको काटने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें ये जो इसकी बुआई थी इसके अंदर अमेरिका, इसके अंदर सऊदी अरब, इसके अंदर टू सम एक्सटेंट ईरान और खित्ते के दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा इसमें हमारी अपनी गलतियां शामिल हैं और जब अपनी गलतियां शामिल हों तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए। ये जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ बढ़ गई, वो सारी स्ट्रैटेजिक डेप्थ। सच ये है और सच ये है कि आज एहसास हो चला है ज़ियां का, लेकिन अपने आप को इररिलेवेंट करने के बाद। चले देर आयत दुरुस्त आयत। हमेशा माजी की बात सबक सीखने के लिए तो करनी चाहिए, लेकिन जो लोग हमेशा माजी की बात करते हैं वो जहालत की बात करते हैं। वो माजी में ठहर नहीं जाना चाहिए आपको। जो हो गया सो हो गया। आज अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी तौबा की जाए इससे और प्रैक्टिकली तौबा की जाए। आज हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ हो रहा है और वो भी अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना गंद वो भी हमारी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के इलाकों के अंदर वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। हल क्या है इसका? हल ये है कि हम स्ट्रैटेजिक डेप्थ से निकलकर इकोनॉमिक डेप्थ की तरफ अपना सफर जारी और सारी रखें। SIFC इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन अगर पाकिस्तान फौज और इस्टेब्लिशमेंट अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाना चाहती है, खुदा का वास्ता है यह ज़हन में सोच ना रखें, बल्कि इस मुल्क के साइज ऑफ द केक को बड़ा करने की कोशिश करें, कंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, कब्जा करने की कोशिश ना करें। ये बहुत ब्लंट किस्म की बातें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं मुजरिम हूंगा अगर मैं अपने दिल में बातें रखूं और वो सारी चीजें पाकिस्तान के लोगों के सामने शेयर ना करूं। आपका रोल ये है कि आप ब्यूरोक्रेसी के जो बॉटलनेक्स हैं उनको इंश्योर करें कि वो बॉटलनेक्स ना हो। आप एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएं। आप ये कोशिश ना करें कि आपके इदारे उन सारे इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर छा जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड दें आपको और आपके इदारों को। जो टैक्सेशन की फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स और एग्जेम्पशंस हैं विड्रॉ करें उनको। ये FWO, NLC
फौजी फाउंडेशन, फलां डमकां, इनको टैक्स की एग्जम्पशन है, खत्म कर दें इनको। लेवल प्लेइंग फील्ड दें, खुद भी कंपिटेटिव हो, दूसरों के लिए भी कंपिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, सरमायाकारी लाने के लिए हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले। और आप अपने आप से शुरू करें। आपके इदारों को जो टैक्स के इंसेंटिव्स और एग्जम्पशंस हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं, खत्म कर दें इनको। अपने आप से शुरू करें। जब आप अपने आप से शुरू करेंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ मूव करेंगी। ये जो SIFC है, आप ये देखें कि सऊदी अरब और गल्फ के ममालिक यूरोप तक इन रूट्स को ट्रेड कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। अगर वो हमें शामिल करना चाहते हैं, हम ठीक टर्म्स एंड कंडीशंस में शामिल हों। ये इंडिया स्पेसिफिक जो पॉलिसी है, या तो कश्मीर को फतह कर लें, कोशिश कर लें, आप करें, कर सकते हैं तो, या अपने इकोनॉमिक मफादात की तर्जमानी करनी शुरू कर दें। दोनों जगहों से अगर हम पीछे रह गए तो फिर मैं समझता हूं कि एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसके लिए अपने आप को रेलेवेंट करें। आप ये देखें कि मैंने स्टोरी की कि 3 मेजर कंसर्न्स हैं सऊदी अरब के, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बड़े मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, विद इन ए मंथ ये क्लेम किया जा रहा है कि कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स की चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी और फॉर्मली उन पे काम शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो। 2019 से हम कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब अपनी रिफाइनरी यहां पर लगाए, लेकिन जो पेट्रोलियम पॉलिसी में जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो उनसे खुश नहीं हैं। तो उन इंसेंटिव्स को रिवाइज करने की जरूरत है। उसमें 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे भी अब बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। हमें अपनी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है। सेंटर और सूबों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स है उनको सेटल करने की ज़रूरत है। जो उनके शेयर्स के इशू हैं उनको सेटल करने की ज़रूरत है। इस पे ये सारी चीज़। और तीसरी जो इसी से रिफाइनरी से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि उनके जो प्रॉफिट और डिविडेंड्स हैं वो डॉलर्स में बाहर ले जाने के लिए उन्हें गारंटीज की ज़रूरत है। ये तो रिफाइनरी के ऊपर मामला हो गया। दूसरा, रेकोडेक के ऊपर जो हमारी प्रॉब्लम है वो इस टाइम ये है कि जो बाराक गोल्ड कॉरपोरेशन है, ये एक फॉरेन कंपनी है, कनेडियन, और इसके अंदर बाकी भी फॉरेन इन्वेस्टर शामिल है। 50% उनका शेयर है, 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल है, जिसमें 25% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, 25% जो पाकिस्तान की मेजर ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके अंदर शामिल है। PPL भी उसके अंदर है, OGDCL भी है, बाकी भी शामिल है। फेडरल गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं वो शामिल है। तो अब अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपने 50% स्टेक्स में कम नहीं करता और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने स्टेक्स को कम करती है 10 या 20% में इंटरेस्टेड हैं सऊदीज, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कन्विंस करें, जो बाराक गोल्ड है, कि आप भी और हम भी मसलन 10% वो दें, 10% हम दें, ताकि मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हमारी से बरकरार रहे। एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो है वो हायर किया गया है जो इसकी मुख्तलिफ प्रपोजल्स को फाइनल कर रहा है, और जब ये प्रपोजल्स फाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन सुनने में ये आया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डेविल लाइज इन डिटेल्स, ये दूसरा उनका बड़ा मेजर इश्यू है। तीसरा, सोलर की 600 मेगावाट में हम और सऊदीज भी इंटरेस्टेड हैं कि वो यहां पे इन्वेस्ट करें। उसमें नेपरा ने टैरिफ डिटरमिन करना है। जो पहले टैरिफ उन्होंने दिया वो इतना कम था कि कोई बिडिंग के लिए ही नहीं आया।
वो नाकाम हो गया। मेरे ख्याल में कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर जाए, जो लोएस्ट बिडर हो उसके ऊपर दे, बजाय एक बेंचमार्क टैरिफ मुकर्रर करने के। जो पूरी दुनिया में होता है वो करें। या तो हम बहुत अट्रैक्टिव हो इन्वेस्टमेंट के लिए, अट्रैक्टिव नहीं है तो ओपन ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर जाए, ताकि बात आगे बढ़े, बजाय इसके कि 6-6 महीने इन्हीं फजूल किस्म की चीज़ों पे हम अपना टाइम ज़ाया करते रहे। अब उसका नुकसान क्या है? सोलर पे आप नहीं हैं, आप महंगी बिजली बना रहे हैं, आईबीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट करके बिजली पैदा कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है, उस पर तवज्जो नहीं है। नेपरा के टैरिफ मुकर्रर करने में बड़ी तवज्जो है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम नहीं कर सकते तो इस मुल्क का खुदा हाफिज है। इसलिए अपने आप से शुरू करें। अपनी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं फौजियों की, उनके इंसेंटिव्स खत्म करें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, अपने आप से आगाज करें, खुद कंपिटिटिव हों सबसे पहले, फिर दूसरों को लेक्चर दें कि वो भी कंपिटिटिव हो जाए। आप खुद नहीं करेंगे तो ये लेक्चरबाजी का फायदा नहीं होगा। नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।